ठेला बचाए, जीएसटी भरे, कैसे क्या कर सकते हैं? आप अपना परिवार चलाएंगे कैसे? कहाँ से पैसा इतना लाएंगे हम लोग? 200-250 से ज्यादा कोई नहीं कमा पाता जो है, और ये 90 रुपया बढ़ा के बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। अदानी अंबानी का जीएसटी इनको क्यों लगा? हर गरीब के पेट पे लात लगा है। बहुजन विकास आघाड़ी कभी भी गरीबों के पेट पे लात नहीं मारती। रील बनाना चालू कर दिया कि लोगों को दिखाना था कि बहुजन विकास आघाड़ी लाई है। इनसे बजट लेके तुम अपना बजट जो 5.5 साल में जो लूट लिया वो भर रहे हो क्या? 40 का डायरेक्ट 2.5 गुना 90-100 रुपया हम नहीं दे पाएंगे। ये जनता का पैसा लूट रहे और आपा ने एक बार हमको आदेश दे दिया तो आपा के आगे कोई नहीं, प्रशासन ने नहीं, सरकार ने। भाई हम गरीब आदमी अपना घर चलाएंगे, कितना पावती भरेंगे? 5.5 साल मजा मार लिए, अभी मजा नहीं मारेंगे, अभी ठाकुर आयो। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित सचिन देसाई के कार्यालय पर इस नगर सेवक के कार्यालय पर सुबह से ही यहाँ पर सैकड़ों लोग उपस्थित हैं एक पावती लेकर। उस पावती का तस्वीर ये देखिए, इसमें बसई विरार महानगर पालिका की पावती है। बताया जा रहा है कि इस पावती को जो वसूला जा रहा है, जो रेट, उसको लेकर इनकी आपत्ति है। आपत्ति ये है कि 1 जनवरी से लागू किया गया नया नियम, 1 जनवरी, याद रखिएगा ये 1 जनवरी की तारीख बोल रहा हूँ, 1 जनवरी से लागू किया गया नया नियम, जिसमें फेरी वालों को अब बढ़ाकर अपने लारी लगाने के लिए या ठेला लगाने के लिए, दुकान लगाने के लिए, उसके लिए अधिक पैसा पे करना पड़ेगा। इस संपूर्ण मामले पर पहले सचिन से बात करते हैं, फिर यहाँ पर फेरी वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम फेरी वाले उपस्थित हैं और सभी की अपनी अपनी मांग है कि इसे वापस दिया जाए। सचिन से बात करते हैं, क्या कहेंगे? 1 जनवरी चुनाव के टाइम आप प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, तब तक तो यहाँ पर खेला हो गया। देखिए, अभी मेरे को एक कल मालूम पड़ा कि इन लोग ने बाजार कर 89 में 90 रुपए पकड़ो, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये अदानी अंबानी का जीएसटी इनको क्यों लगा दिया? अदानी अंबानी, क्योंकि यहाँ सब अदानी अंबानी है ना, हमारे जीएसटी कहाँ से भरेंगे? ये मेहनत कर रहे, फेरी वाले अपने रोजगार अपने हिम्मत पे कमा रहे हैं, तो कल से इनको कहाँ तो डकैत डालना पड़ेगा। अगर ये मेहनत का पैसा ये आराम लोग लेंगे, ये मेहनत करते लोग, सुबह 4 बजे जाते, उठ के भाजी वासी से लेके आते, फ्रूट लेके आते, उसके बाद 7 बजे से इधर धंधा करते, उसमें से जो कमाते उसमें बाल बच्चे सब चल रहे हैं, और उनके पेट पे तुम लोग अगर 90 रुपया लगा रहे हो, ठीक है, तुमने 40 रुपया था, उसका भी कुछ जीआर दिखाओ, में कुछ नियोजन दिखाओ ना। इन लोगों ने डायरेक्ट जीएसटी लगा दिया, ये मेरे को समझ में आ रहा है। अभी ये जीएसटी का इनको फाइल कौन बना के देगा? नगर पालिका बना के देगी कि क्या हम लोग बना के? कौन से बेस पे इनको 18% जीएसटी लगा? कई लोग ये कह रहे हैं कि अब सत्ता आपकी आ गई है तो बहुजन विकास आघाड़ी आई और जीएसटी लग गया, इस तरह का भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, 100% आपकी बात बराबर है। बहुजन विकास आघाड़ी आई तब स्लिप बना रही थी ना, तब ये पावती भी बना के रखी थी। कुछ भी बहाना करना है, बहुजन विकास आघाड़ी कभी भी गरीबों के पेट पे लात नहीं मारती। गरीबों को आज 35 साल इन्होंने जो है ना, ये समाज को संभाल के रखा है। अपना धंधा करो, रोजी करो और अपना घर चलाओ। यानी जीतने का तारीख 16 था, अभी महापौर बैठा नहीं, तो महापौर कैसे? नहीं तो उनके है ना, अभी जो बैठे 3 आमदार जो चुन के, ये इनकी कालाकांडी है सब। और ये कभी इन्होंने जो प्रस्ताव पास किया है उसका तारीख बकायदा, आपका कहते ना कि अभी बैनर लगाना पड़ेगा, अभी ये भी हम जनता में बैनर लगाएंगे, कौन से मीटिंग में पास हो और कौन कौन मीटिंग में थे। अगर ये कह रहे ना कि 1 जनवरी में हुआ है, उसके पहले हुआ होगा ना, तो ये तीनों विधायक को घर पे बैठना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि ये जनता का पैसा लूट रहे। अभी तो ऐसा मालूम पड़ा कि किसी विधायक के घर के वाले ने ये टेंडर लिया है, ये सुनने में आया मुझे। इसकी भी जांच पड़ताल हम करेंगे। अगर घर का है तो ये सब ठेले वाले उनके घर के इधर ठेला लगाएंगे और जीएसटी आप भरो, ये कहेंगे हम उनको। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आप जीएसटी लगाकर अब पावती की दी गई है, 1 जनवरी से लागू किया गया, क्या कुछ? अरे 1 जनवरी से 40 था तो 90 रुपए कर दिए हैं, तो कहाँ हम लोग गरीब आदमी कहाँ से करेंगे? जगटी मार करना पड़ेगा क्या? 40 रुपए कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी? हम लोग कमा लेते दिन भर 100-200 कमाते हैं, और कितना कमाएंगे? 200 वही बात है, इसके लिए तो हम लोग परेशान है ना, इसके लिए तो मीटिंग किए हैं। क्या कहें? 200-250 से ज्यादा कोई नहीं कमा पाता जो है, और ये 90 रुपया बढ़ा के बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। जबरदस्त अत्याचार है जो है गरीब, हाँ, हर गरीब के पेट पे लात लगा है, हर गरीब के पेट पे। आप देखिए कि सबका चेहरा जो है झुक गया है। इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए जनता के ऊपर। हम लोग कहाँ से इतना पैसा भरेंगे? 200 रुपया कमाते, 250 रुपया कमाते, कमाने में 90 रुपये पावती देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? करवाइए तो उसमें म्यूनसिपालिटी भी आता है, ठेला भी उठाता है, फल भी गिराता है, उसे दबा भी काटा लेके जाएगा, पैसा भी नहीं देगा, काटा भी नहीं छुड़ाने देगा। हम लोग कहाँ से इतना पैसा कहाँ से भरेंगे? बताइए आप। ठेला बचाए, जीएसटी भरे, कैसे क्या कर सकते हैं? आप अपना परिवार चलाएंगे कैसे? कहाँ से पैसा इतना लाएंगे हम लोग? बताइए आप। हालत खराब है सबका जो है। क्या कहेंगे आज उमेश, इस तरह के पूरी तानाशाही वाला मामला सामने आया, आपका महापौर बैठा नहीं है, इनका क्या है, अभी
रातों रात इन लोग टेंडर चेंज कर दे रहे हैं। एक आया था बीच में हाँ, रातों सफाई रात कर्मियों का। ये सफाई कर्मियों का टेंडर चेंज कर दिया, ये भाजी वालों की पावती पहले निकाल दी है। अभी कुछ सालों से कोई टेंडर ले रहा था, उनको आने वाले हैं आप लोग उससे पहले ही कर दो वो समझ गए, उनको पहले रात को पता चल गया था कि हम लोग जा रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने रात रात अपना स्टार्ट कर दिया काम करना। अभी ये जो टेंडर उन लोगों ने निकाला इलेक्शन के पहले ही निकाला है, हाँ। लेकिन वो अभी उन्होंने चालू किया, लागू किया कि 90 रुपए इनको दिखा रहा है सबको। अब रील बनाना चाहिए। हाँ, रील बनाना चालू कर दिया कि लोगों को दिखाना था कि बहुजन विकास गाड़ी लाई है, लेकिन उनको ये मालूम इसी का जो रील बनाते हैं, अब ये बड़ा रील बना रहे हैं कि ये चलने नहीं देंगे, ये होने नहीं देंगे, तो ये अब रील बनाने वाले का कांड क्या है? देखिए, ये होने नहीं देंगे है, करने नहीं देंगे यही बोलते हैं और पीछे से कर देते हैं। 1 तारीख को कर 1 तारीख को करेंगे, इनकी भाषा है। हम करेंगे तो बाद में नहीं करेंगे और नहीं करेंगे तो करेंगे, ये दोगला वार इनकी भाषा है। एक ही जगह जबान पे रहो, जनता अगर सर पे लिए तो एक दिन जनता रास्ते पे भी आपको लाके दिखा देगी। उतारना जानती है, जैसे चढ़ाना जानती है वैसे उतारना भी जानती है। और मैं अभी इनको सबको आश्वासन दिया हूँ। अभी हमारे आप जब महापौर बैठेगा तो क्या करेंगे? महापौर के पहले, उसके पहले हम अभी लोकनेता हितेंद्र ठाकुर के पास जाने वाले थे, लेकिन अपने उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का दुर्घटना घटी है, तो आज हम लोग 2 दिन रुकेंगे। आज इनको एक ही आह्वान किया हूँ कि जो पावती अपन 40 रुपया देते हैं वही पावती 40 रुपया देना है। अच्छा, 40 रुपए ही देंगे? 40 देंगे, बवाल होने दो, कुछ भी नहीं दो। यहाँ बकायदा 40 रुपया लिया जाएगा, उसके बाद ज्यादा दादागिरी करेंगे तो 40 रुपया भी लोकनेता हितेंद्र ठाकुर तो बाद में कहेंगे, मैं कह देता हूँ 40 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये मेहनत करने वाले जनता है, नहीं तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि यहाँ इनको नौकरी काम धंधा छोड़ के कहाँ तो चोरी करना पड़ेगा। क्यों कि एक आदमी के पीछे बेटी बहू उनकी परिवार चलता है, 100-200 में क्या करेंगे। अच्छा, आप इस तरह का निर्णय दे रहे हैं, कई जगह ये लागू करने के लिए आगे आ जाएंगे, फिर लगता नहीं महापालिका के अधिकारी भी बोलेंगे आपने गलत कर दिया, 100 रुपए ले रहे थे आपने 40 करा दिया, फिर 40 के नीचे भी। लेकिन काहे के लिए 100 रुपया कर रहे, क्या है बजट नीचे उतर गया क्या? इनसे बजट लेके तुम अपना बजट जो 5.5 साल में जो लूट लिया वो भर रहे हो क्या? ये भरने नहीं देंगे। हम लोग में हितेंद्र ठाकुर, युवा आमदार सतीश ठाकुर के पास ये 2-3 दिन में जाएंगे। आपका का हम लोग को विश्वास है, आपका का जो निर्णय रहेगा जनता के फेवर में रहेगा, गरीबों के फेवर में रहेगा। और आपका ने एक बार हमको आदेश दे दिया तो आपका के आगे कोई नहीं, प्रशासन नहीं सरकार नहीं। ये मैं इनको आह्वान दे रहा हूँ। 365 दिन गरीबों में रहने वाले आज आप देख रहे हैं, यहाँ इनके चेहरे की खुशी एक पावती उतार दी है। आज खुशी से रहते थे, त्योहार मनाते थे, सब मनाते। आज बच्चे लोग की फी कहाँ से काटेंगे? ठीक है, आज ये जबरदस्ती करेंगे ना तो आज ये लोग जो केला बेच रहे डजन 25-26 रुपया, वो जी इसके ऐड करके ज्यादा बढ़ेगा। वो आएगा भुगतान किसके ऊपर? जनता के, आम नागरिक के ऊपर आएगा। इसलिए हम लोग ने भी ठाम किया है कि बाबा आज 2 दिन जरा रुकिए, आज 2 दिन देखेंगे, अगर 40 रुपया लिया तो ठीक है, नहीं तो परसों हम लोग आपा को मिलेंगे, आपा से निवेदन करेंगे और आपा जो आदेश देगा वो आदेश पे हम लोग यहाँ अमल बजाने कर डालेंगे। कह रहे हैं आपका भी यही ठेला है? हाँ, मेरा ही ठेला है। हम लोग 40 कह रहे हैं सचिन भाई की अगर मान लिया आया लेने के लिए 40 रुपए दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। नहीं 40 रुपया हम दे रहे हैं, प्यार से देंगे 40 रुपया, उसमें कोई आपत्ति नहीं। ऊपर मांगे अगर उससे सुनिए, उससे अगर तो 5 रुपया 10 रुपया कम ज्यादा है भाई, कचरे का है, पावती समझदारी है, लेकिन 40 का डायरेक्ट 2.5 गुना 90-100 रुपया हम नहीं दे पाएंगे। न हम हड़ताल करेंगे, रोड पे खड़े हो जाएंगे, किसी को भाजी दूध नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा अगर ये अत्याचार नहीं बंद हुआ। खाली 4 घंटा हम दुकान लगाते हैं, शाम से 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। 90 रुपए कहाँ भरेंगे सर? 400 रुपए कमाएंगे, 400 रुपए में 4 घंटे में नहीं भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर अब जनता का साफ तौर पे कहना है, यहाँ महिला है, क्या कहेंगे? आपकी भी दुकान हमारी भी दुकान है, हम भी नहीं भर पाएंगे भाई। हम गरीब आदमी अपना घर चलाएंगे, कितना पावती भरेंगे? सामान भी, एक तो सामान भी महंगा के खरीदारी करो, जगह के पैसा भरो, और ना पावती हम लोग GST नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग, कार्यकर्ता से लेकर यहाँ तमाम वो जो भाजी विक्रेता है, तमाम लोग उपस्थित हैं। टैक्स लेने वाले उनको घेर के रखा है, उनसे ही पूछने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात ही कर लेते हैं, क्या उनका क्या कहना है। पावती लिया जाता है 100 रुपए, तो इनका आरोप है कि ये गलत। किसका? पावती 100 रुपए जो लिया जाता है उस पर क्या 90 रुपए लिया जाता है टैक्स? देखो कैसा मालूम है, देखो हम लोग को जो बोला गया वही मैं काम कर रहा हूँ, मैं किस पे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। जो दिया गया पावती, जो 90 की हाथ गाड़ी को दिया गया है ना, मैं 90 रुपया अभी मैं प्लस GST भी है, नगर पालिका ने बोर्ड भी लगाया हर जगह बराबर, को मैंने पावती 90 की दी है और मुझे कोई 90 नहीं दिया है। 40 ही दिया, मैं लेके गया, कोई दिया नहीं, मैं ऐसे भी चला गया ना। हमने किसी से झगड़ा किया ना लड़ाई किया। अगर वहाँ से कम होता रहेगा तो आप मुझे 10 भी दोगे तो मैं 10 भी ले चुका। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर मैंने किसी से झगड़ा किया हो तो मुझे बोले मुझे झगड़ा किया। काम है ये, इनका काम है, इनका काम है, और साधारणतः ये इनके काम में अपना काम कर रहे हैं, इनका कहना। सचिन भाई वो तो कह रहे हैं कि उनको कहा गया है तो कर रहे हैं। देखो कर्मचारी है, उनके ऊपर से उनको आदेश आया तो उनका काम कर रहे हैं।
मैं यहाँ के जितने भी फेरे वाले उनको वही कहा कि वो कर्मचारी है, कर्मचारी से बहस मत करो। उनका जब सेट आएगा रास्ते पे आएगा तब ये वो बात होगी। लेकिन एक ही कह रहा हूँ, यहाँ के जितने भी नागरिक है जो बकायदा हम पावती दे रहे, पहले 20 रुपया था, ये लोग डबल पावती फाड़ रहे थे, 40 कर दिए। इन लोग के जो घपले चालू थे 5.5 साल मजा मार लिए, अभी मजा नहीं मारेंगे। अभी ठाकुर आयो, ठाकुर आयो, ठाकुर को ठाकुर आयो, और ये ठाकुर दिखाए क्या ठाकुर है। यहाँ सचिन देसाई, उनका कहना है कि अब 40 रुपए पावती दी जा रही थी महानगर पालिका को ऑफिशियल, वही दीजिए। अगर नहीं बात मानते हैं तब भी वो 40 के बजाय 100 लेते हैं तो वो भी मत दीजिए। सचिन का कहना है कि अब हितेंद्र ठाकुर का राज है और इस राज में आम जनता की बात सुनी जाएगी। अब हालांकि सवाल ये है कि आखिर आयुक्त को इतनी जल्दी क्या थी कि 1 जनवरी को उन्होंने ये नियम लागू कर दिए, बल्कि चुनाव के रिजल्ट आए हैं 16 जनवरी। अब रिजल्ट आया है, महापौर अभी बैठा नहीं है, उससे पहले ही कई टेंडर निकले जा रहे हैं, तो कहीं निर्णय लिए जा रहे हैं। इस तरह का काम क्यों? थोड़ा धैर्य रखिए, तो रुक जाइए, महापौर बैठ जाने दीजिए। जनप्रतिनिधि जब जनता के सवाल और जवाब लेकर सभागार में जाता है तो सवाल जनता के होते हैं, जवाब उस तरह का होता है। इसका इंतजार करना चाहिए था। फिलहाल जो नियम लागू किया गया उसका विरोध पूरे शहर में तीव्र तरीके से हो रहा है। अब देखना ये होगा बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक सचिन देसाई ने जो बात कही है उस पर महानगर पालिका क्या लागू करती है और आने वाले समय में क्या ये जो टैक्स लादा गया है ये वापस लेती है या नहीं लेती। आज के लिए इतने, धन्यवाद।